श्री देव महादेव शिव महापुराण की कथा जो जलगांव महाराष्ट्र में चल रही है, आज तृतीय दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो यहाँ पर आपकी कथा की कोई विशेष जानकारी और उपयोगी पत्र की जानकारी मिल जाएगी। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हो रही है। गुरु जी ने कहा कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिस पर शिव की कृपा ना हो। शिव हर किसी पर अपनी कृपा करते हैं। फिर गुरु जी ने कहा कि जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें सब कुछ दिखता है, जैसे आलू, टमाटर, मटर, धनिया, मिर्च, हल्दी, सब कुछ दिखता है, सिर्फ उसमें नमक ही नहीं दिखता है। उसी तरह से हमारे जीवन में शिव की भक्ति होनी चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र कुछ हो ना हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र होना चाहिए, जिससे कि हमें भगवान शिव की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तभी भाग्यश्री जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति 18 साल से शराब पीते थे, मैं बहुत दुखी थी। तभी मेरी सहेली ने कहा कि मैं बाबा के भरोसे चलती हूँ, तू भी बाबा के भरोसे चल। फिर मैं शिव मंदिर जाने लगी और वहाँ पर बेलपत्री चढ़ाती थी और बोल आती थी। फिर हमने पशुपतिनाथ का व्रत भी रखा। तीसरा ही व्रत था कि मेरे पति ने संकल्प लिया कि अब वो कभी शराब नहीं पिएंगे और बाबा की ऐसी करुणा हुई कि तीसरे व्रत में ही उन्होंने शराब छोड़ दी और मेरा जीवन सुखमय हो गया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बाबा का धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई हूं। गुरुजी ने कहा, वैसे तो आप शिव पर जल किसी भी दिशा में बैठकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई भी विशेष कामना है, मन में आपके कुछ भी चल रहा है कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, तो आपको उत्तरमुख ही होकर जल चढ़ाना चाहिए। वो हमारी कामना जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर शिव जी अगर आपके घर में भी हैं तो भी आपको उन्हें उत्तरमुख ही रखना चाहिए और निश्चित ही आपका कल्याण होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जब भी हम उनको स्नान कराएं तो घर में भी हमको उत्तरमुख ही करके स्नान कराना चाहिए। गुरुजी ने कहा, अगर आप उनको स्नान करा रहे, अगर आपको याद आ जाए कि हाँ, जलगांव की कथा में गुरुजी ने ये बात बोली थी कि उत्तरमुख होकर स्नान कराएं, तो आप तुरंत उत्तरमुख होकर और भगवान को स्नान कराइए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अनीता जी पत्र लाई। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरा बेटा 3 साल का है जिसको GVS की बीमारी हो गई, जिसका ना तो इंडिया में इलाज है ना कहीं विदेश में इलाज है। मैं बहुत परेशान थी, वो सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहता था। फिर मेरी सास ने कहा, चलो, अगर सियोर वाले बोलते चलो हम दोनों पशुपतिनाथ के व्रत करते हैं। फिर हम दोनों ने, सास बहू ने, पशुपतिनाथ के व्रत किए और आपने पहले भी कथा में यह बताया था, उत्तरमुख जल चढ़ाकर कोई कामना है तो। फिर हम उत्तरमुख होकर जल चढ़ाने लगे, बाबा से प्रार्थना करने लगे। फिर कुबरेश्वर धाम भी गए, वहाँ से भी कंकड़ शंकर लेके आए, उसका पूजन करने लगे। बाबा की ऐसी करुणा हुई कि जो बेटा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था, जिसका कोई भी इलाज नहीं था, वो धीरे धीरे जमीन पर पैर रखने लगा। बाबा की करुणा से अब सब ठीक हो रहा है। तभी अनीता पाटिल जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, 20 वर्ष तक मेरे कोई संतान नहीं थी, कोई संतान का सुख नहीं था। ऐसा ही पत्र एक प्रियंका जी भी लेके आई थी। उन्होंने कहा, मेरे 10 वर्ष से कोई संतान नहीं थी, पर बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं। मेरा तो विश्वास ही उठ गया था बाबा पर, मुझे तो भरोसा ही नहीं रहा था। फिर एक छोटे से बच्चे को मंदिर जाते देखा तो मेरे मन में भी आया, क्यों ना चलो हम भी फिर से मंदिर जाना शुरू करते हैं। और शिव मंदिर जाने लगे और आपने जो आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था वो भी हमने किया। बाबा की ऐसी करुणा हुई कि हमारे घर में 20 साल बाद अनीता किशोर पाटिल जी के यहाँ 20 साल बाद और प्रियंका जी के यहाँ 10 साल बाद संतान ने जन्म लिया। वो बहुत खुश थी, बाबा का धन्यवाद करने आई थी। तभी गुरु जी ने कहा कि अगर आपको कभी भी शिव भक्ति में डूबने वाला अगर कोई दुखे तो आपको निश्चित ही उसे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए और जरा सा रुक के वहाँ पर 2 क्षण उससे अवश्य बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी ज्ञान देगा, जो भी बात बताएगा, वो जीवन में कहीं ना कहीं मेरे अवश्य काम आएगी और हमें उससे कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में वो हमारा जरूर कल्याण होगा। आज की कथा इसी के साथ समाप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।